नजारा देखने को मिला। उसने राजनीति, राष्ट्रभक्ति और स्टारडम तीनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। थलापति विजय की शपथ ग्रहण में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसा संदेश दिया गया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पहले वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों में नहीं हो पाया वो विजय ने कर दिखाया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि विजय के इस कदम ने तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद भी खड़ा कर दिया। कहीं इसे राष्ट्रभक्ति बताया जाता है तो कहीं बीजेपी की विचारधारा की तरफ झुकाव कहा जाता है। तो आखिरकार विजय के शपथ ग्रहण में ऐसा क्या खास हुआ? क्यों हो रही है इतनी तुलना बंगाल से? और कैसे एक फिल्म स्टार ने राजनीति में एंट्री लेते ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जब सुपरस्टार से नेता बने थलापति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम हजारों समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, थलापति सीएम। लेकिन जैसे ही विजय का काफिला स्टेडियम पहुंचा, पूरा माहौल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के क्लाइमेक्स जैसा देखने को मिला। सड़कों पर समर्थकों का सैलाब था, फूलों की बारिश थी, विजय विजय के नारे गूंज रहे थे और भावुक फैंस थे। तमिलनाडु में शायद ही पहली बार राजनीति को इतनी बड़ी फिल्मी अंदाज में जश्न देखने को मिला। लेकिन अब इस पूरे समारोह की सबसे बड़ी चर्चा बनी इसकी शुरुआत। दरअसल विजय के शपथ ग्रहण में सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया और उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन हुआ, जिसके बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। सोशल मीडिया पर लोग विजय की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स इसे राष्ट्रभक्ति और नियमों के सम्मान का उदाहरण बताते हैं। लोगों का कहना है कि विजय ने केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक मजबूत संदेश दिया। दरअसल केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150वें वर्ष को विशेष रूप से मना रही है और इसी साल गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हो तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाए। विजय ने भी इसी नियम का पालन किया और यही वो वजह है कि उनका शपथ ग्रहण अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई। डीएमके और वाम दलों से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि तमिलनाडु की परंपरा में पहले राज्य गीत और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता है। उनका आरोप है कि विजय बीजेपी की विचारधारा के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और बीएचपी नेताओं ने विजय के इस कदम की खुलकर तारीफ की। उनका कहना है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की आजादी का प्रतीक और करोड़ों भारतीयों की भावना है। अब इस पूरे समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी वहां मौजूद रहे। विजय के माता पिता, फिल्मी सितारे और सहयोगी दलों के नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि विजय ने अपनी पहली ही पारी में ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश देने वाले नेता बनकर उभरना चाहते हैं। तमिल फिल्मों में गरीबों और आम जनता के मसीहा की छवि रखने वाले विजय अब असली राजनीति में भी खुद को जनता के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वो वजह है कि उनका ये शपथ ग्रहण सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। फिलहाल अब सबकी नजरें विजय की अगली रणनीति पर टिकी हैं कि क्या वो अपनी लोकप्रियता को लंबे राजनीतिक सफर में बदल पाएंगे। क्या तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नई ताकत उभर चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।